नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 14 है। तख्ती नंबर 14 का हम बकिया हिस्सा पढ़ेंगे और मेरे इस सबक को समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये सबक पढ़ने और समझने में आसानी हो जाए। तख्ती नंबर 14 है तशदीद मश्क तशदीद मा सुकून। मश्क यानी प्रैक्टिस करेंगे, मा का मतलब साथ। तो इस तख्ती में हम इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि तशदीद के साथ अगर सुकून आ जाए, तशदीद के साथ सुकून आ जाए तो उस सूरत में हम इस तख्ती को कैसे पढ़ेंगे। जी पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़ेर ई। जी ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म, सुकून का दूसरा नाम क्या है? जज़म। सुकून भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं, जो मर्ज़ी नाम ले ले। तो अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो फिर वो अलिफ नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर अलिफ ज़ेर ई नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? हमज़ा ज़ेर ई। ज़ाल सीन ज़बरदस इज़स सीन ज़बर सा इज़स्सा मीम अलिफ मद ज़बर मा इज़स्समा। हमज़ा नून पेश उन इज़स्समाउन। शीन क़ाफ ज़बर शक़ क़ाफ ता ज़बर क़त शक़्क़त इज़स्समाउन शक़्क़त। वक़फ़न इज़स्समाउन शक़्क़त। जी आज का सबक हमने पढ़ा इज़स्समाउन शक़्क़त। इस इज़स्समाउन शक़्क़त में चंद बातें समझने वाली है। पहली बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलिफ़ के नीचे ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है, तो हम इसे हमज़ा कहेंगे, अलिफ़ नहीं कहेंगे। ज़ाल के बाद वाली जो अलिफ़ है और सीन से पहले वाली जो अलिफ़ है, ये दोनों अलिफ़ ज़ायदा है और हम इन पर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लिखने में आएंगी। तो ज़ाल को हम मिलाएंगे सीन के साथ, ठीक है। ये जो दोनों अलिफ़ है इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो अलिफ़ है अलिफ़ ज़ायदा है, यानी हम इस अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। ये वैसे ही लिख दिए गए। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कुरान पाक में जो लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते, तो ये अलिफ़ उन्हीं हरूफ में से है। और दूसरी बात, तीन दंदाने वाली अलामत को जो सीन के ऊपर है इसे तशदीद कहते हैं। और जहाँ भी ये अलामत आ जाए तो जब हम जोड़ करेंगे लफ्ज़ के तो उस लफ्ज़ के 2 मरतबा पढ़ेंगे। जैसे सीन के ऊपर है तो सीन के जोड़ करते वक्त हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद, ठीक है। और तीसरी बात ये समझने वाली है कि माँ के ऊपर ये मद है, इस मद को क्या कहते हैं। अब जो मेरी वीडियोस शुरू से देखते आ रहे होंगे उन्हें फ़ौरन समझ में आ जाएगी कि उस मद का क्या नाम है। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उन्हें मैं बता देती हूँ, इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। इस मद का क्या नाम है? मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला कि इस मद का ये नाम है? ऐसे पता चला क्योंकि हम ये कायदा पिछली तख्ती में, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहते हैं। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है, माँ में जो अलिफ़ है उस अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए तो उसको अलिफ़ मद्दा कहते हैं। तो यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा आ गया यानी अलिफ़ मद्दा आ गया। उसके बाद हमने देखा हमज़ा इसी कलमे में है या अगले कलमे में है।
गौर करने से मालूम हुआ कि हमज़ा उसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। मुत्तसिल यानी मिला हुआ, यानी वो इसी हरूफ मद्दा के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब को हम कितना खींचेंगे? 4 अलिफ के बराबर। कितना? 4 अलिफ के बराबर, यानी जितनी देर आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बंद कर लें मुट्ठी की सूरत में और एक एक करके 4 उंगलियां खोलें, जितनी देर उन उंगलियों के खुलने में लगेगी इस मद्दे मुत्तसिल को उतनी देर खींचना है, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। समझ में आ गई बात? अगर फिर भी आपको कुछ बात ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी बात ये है कि उन पर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। हमें कैसे पता चला हमें गुन्ना करना है? हमने गौर किया तो हमें मालूम हुआ कि नून साकिन आ गया उनमें, और हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि नून साकिन जहाँ भी आ जाए उसके बाद क्या देखते हैं? हुरूफ हल्की देखते हैं। नून साकिन जहाँ भी आ जाए उसके बाद क्या देखते हैं? हुरूफ हल्की। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ हल्की हैं, और लाम और गा ये हुरूफ यरमलून में से हैं। तो अगर ये हुरूफ आ जाते हैं नून साकिन के बाद तो फिर तो हम गुन्ना नहीं करेंगे, और अगर ना हो तो फिर हम गुन्ना करेंगे। तो हुरूफ हल्की में से और यरमलून में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इस वजह से हम इस नून साकिन पर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। और गुन्ना 1 अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। 1 अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो अब हम इस लफ्ज़ के जब जोड़ करेंगे तो इस मद का और गुन्ने का ख्याल रख कर पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे इज़स्समाउन शक़्क़त, इज़स्समाउन शक़्क़त। एक बार और जोर सुन ले। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल सीन ज़बर ज़स, इज़स, सीन ज़बर सा, इज़स्सा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, इज़स्समा। हमज़ा नून पेश उन, इज़स्समाउन। शीन क़ाफ ज़बर शक़, क़ाफ ता ज़बर क़त, शक़्क़त, वक़फ़न शक़्क़त, इज़स्समाउन शक़्क़त। ऐसे पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को, इज़स्समाउन शक़्क़त। आज के लिए इतना ही। सही तजवीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।